जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपसे बात करना चाहता है। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या है उनके दिल के जज़्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसका मतलब ये है कि ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। जैसे इस कार्ड में क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच फील कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को यही लग रहा है कि अब आपके साथ उनका इतना ज्यादा दिल का गहरा रिश्ता बन चुका है कि हमेशा के लिए ये इस तरह से आपको अपने करीब पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने आपको ये बात बताई नहीं है कि वो आपको कितना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये आपको बता सके और आपके दिल की भी राय क्या है वो जान सके कि क्या आप भी उनको अपने लायक समझते हैं या नहीं। अगला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन डे ड्रीमिंग काफी ज्यादा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये सीढ़ी पे चढ़ के सूरज के ऊपर कुछ ड्रॉ कर रही है, ऐसा दिख तो रहा है, लेकिन असलियत में ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही इनके जो दोस्त हैं उनकी हेल्प लेके ये कुछ अपने सपने शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद उनके दोस्तों ने भी ये सलाह उनको दी है कि अगर तेरा यही सपना है या फिर तुझे यही चाहिए तो बात करके देख ले, क्या पता तेरी विश जल्दी पूरी हो। तो इनको किसी ने तो हौसला दिया है, हिम्मत दिलाई है कि इनके सपने भी साकार हो सकते हैं। और इनको यही लग रहा है कि जो टू ऑफ कप की एनर्जी में ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ से भी उनको हाँ मिल सकती है और इसीलिए ये जल्द से जल्द आपसे बात करना चाहते हैं। अगला कार्ड है द स्टार का। ये विश कार्ड होता है। तो दिन रात ये पर्सन आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और इनको यही लग रहा है कि जो सच्चे दिल से ये दुआएं प्रार्थनाएं मांग रहे हैं वो बहुत जल्दी कबूल हो जाएगी और इसी रिजल्ट का उनको इंतजार है। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इन्होंने अब तक आपके साथ जितना भी वक्त बिताया है, आपकी वो मुलाकातें उनको भूले नहीं भुला पाते और काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाते, उन पलों में खो के आपसे और ज्यादा कनेक्शन गहरा होता हुआ महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में दोबारा आपसे जुड़ने की चाहत उनको है। मतलब एज सुन एज पॉसिबल ये आपसे दोबारा रोमांटिकली कनेक्ट भी होना चाहते हैं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस रिश्ते में अगर किसी वजह से दूरियां आ गई है, दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे। जैसे यहाँ पे किसी ने हुड पहना है, हम इसका चेहरा नहीं देख पा रहे, लेकिन सामने एक बच्ची है और एक फीमेल पर्सन है, इनका चेहरा हम देख पा रहे हैं। वैसे ही ये पर्सन अब छुप छुप के मिलने से काफी ज्यादा तंग आ चुके हैं या फिर आप कह सकते हैं आपका दीदार करने के लिए भी तरस रहे हैं। ये जैसे इसका चेहरा नहीं देख पा रहे, वैसे ही आपका चेहरा उन्होंने अगर काफी लंबे समय से नहीं देखा है तो उसी दीदार के लिए ये तरस रहे हैं। आपसे मिलने की बात शायद ये डायरेक्टली करना चाहते हैं। फिर है किंग ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने जैसे अब जिद ठान के ही रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जिंदगी में जो ख्वाहिश मुझे चाहिए वो पूरी करके ही रहूंगा। क्योंकि स्टार के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है इनके दिल की जो विश है वो विश बहुत जल्दी ये पूरा करना चाहते हैं। फिर है टू ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन फिलहाल दुविधा में फंसे हैं। इनकी तरफ से तो ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आपकी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल है या आप नहीं चाहते इस रिश्ते में आगे बढ़ना? ये जब तक आपसे बात नहीं करेंगे तब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, इसलिए ये बातचीत के लिए इंतजार करना चाहते हैं। फिर है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस।
अकेलापन काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है और अकेलेपन में और ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। उनके सामने कुछ गिने-चुने ऑप्शन हैं, लेकिन इनका कहीं भी कुछ भी मन नहीं लग रहा। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये चाहे तो आपके लिए वेट एंड वॉच की एनर्जी में ज़िंदगी भर भी आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार है। लेकिन बस एक बार आपकी ज़ुबान से ये बात सुनना चाहते हैं कि हाँ, तुम मेरे लिए इंतज़ार करो, या फिर मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए थोड़ा-सा और वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुको। तो आपका क्लियर आंसर क्या है कि जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक उनको कुछ समझ में नहीं आएगी। आप देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। द रिबेल का कार्ड ये बताता है कि ये आपके लिए दुनिया के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार है। मतलब अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आपकी घर की तरफ से या फिर उनकी घर की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही, तो ये आपके लिए किसी से भी बात कर सकते हैं। किसी के सामने भी आपके लिए हाथ फैला सकते हैं कि बस मुझे ये पर्सन चाहिए। लेकिन आपके दिल का राज जब तक उनको नहीं पता, तब तक उनको पता नहीं है कि उनको सही में एक्शन क्या लेना है। अगला कार्ड है इनर वॉइस। अपने दिल की आवाज तो ये क्लियरली सुन रहे हैं, लेकिन आपके दिल का हाल जब तक आप अपनी जुबान से नहीं बताएंगे तब तक ये समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि आप भी सच्चे दिल से अपने दिल की जो बात है वो उनसे क्लियरली हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन में उनको बता दें। अगला कार्ड है द मास्टर। किसी से तो शायद इन्होंने बात की है रिलेशनशिप को लेके, और उस पर्सन ने यही शायद उनको सलाह दी है कि किसी और से बात करके इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस नहीं बन सकती। तुम्हें सीधे उस पर्सन से ही बात करनी होगी जिसे तुम चाहते हो या चाहती हो। तो इनको ये तो समझ में आ गया है कि ये आपको ऑलरेडी चाहते हैं और आपकी फीलिंग्स जानने के लिए इनको आपसे बातचीत करनी जरूरी है। बाकी लोगों से कम्युनिकेशन करके कोई फायदा नहीं। अगला कार्ड है चेंज। यीन एंड यांग का यहाँ पे एक कनेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों का ये जो रिश्ता है वो फ्रेंडशिप लेवल पे हो या फिर कमिटेड, अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो वो कमिटेड रिलेशनशिप में बदल जाए। कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ से इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल जरूर चाहते हैं। अगला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। ये कम्प्लीटली बदल चुके हैं प्यार की वजह से और आपको एहसास कराना चाहते हैं कि तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे प्यार ने मुझे कितना ज्यादा बदल दिया है। टर्निंग इन का कार्ड ये बता रहा है कि मैनिफेस्टेशन, दुआएं, प्रार्थनाएं ये ज्यादा करने लगे हैं, क्योंकि सच्चे दिल से ये आपको चाहते हैं और आपको पाने की चाहत इनको चैन से जीने नहीं दे रही है। थंडरबोल्ट का कार्ड ये भी बताता है कि शायद दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ चुका है, दोनों सेपरेट हो गए हैं किसी वजह से। अगर नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, तो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए आप दोनों दोबारा मिलके नई कोशिश करें। और ये तभी हो पाएगा जब आप दोनों आमने सामने आएंगे और बातें होगी। अगला कार्ड है द आउटसाइडर का। आपकी जिंदगी से जैसे इन्होंने काफी ज्यादा एक ऐसी दूरी पे अपने आप को पाया है जहाँ पे उनको लग रहा है कि जैसे इस गेट के बाहर उस तरफ क्या है ये इस बच्चे को नहीं पता, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप जिंदगी में खुश हैं, परेशान हैं, क्या है ये वो जानना चाहते हैं। तो कई सारी क्यूरियोसिटी से भरी बातें उनके मन में है, कई सारे सवाल उनके दिल में है और उन्हीं सवालों के जवाब वो जानना चाहते हैं, इसलिए बात करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है माइंड। सोच सोच के ये पर्सन परेशान हो गया है, इनको अपने सवालों का जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा और उनको पता है जब तक आपसे बात नहीं करेंगे तब तक उनके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, इसलिए भी ये बातचीत करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।